बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक सुंदर से गांव सूरजपुर में एक सीधा साधा इंसान रहता था जिसका नाम था राघव। उसकी पत्नी का नाम था गौरी। दोनों बहुत ही मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव के थे। राघव के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो जितनी भी जमीन थी उसमें दिन रात मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में जाता, पानी देता, पौधों की देखभाल करता और शाम ढलने के बाद ही घर लौटता। गौरी भी उससे कम नहीं थी। वो घर का सारा काम संभालती, साथ ही राघव के लिए खाना बनाकर खेत में भी पहुंचा देती। दोनों की एक छोटी सी बेटी थी, किरण, जो बहुत होशियार और समझदार थी। गांव के बाकी लोग अक्सर कामचोर थे। वे समय पर खेतों में नहीं जाते, काम में ढिलाई करते और फिर किस्मत को दोष देते। लेकिन राघव अलग था। एक साल ऐसा आया जब पूरे गांव की फसल ठीक ठाक हुई, लेकिन राघव के खेतों में भरपूर पैदावार हुई। गेहूं की बालियां इतनी घनी थीं कि दूर से देखने पर खेत सोने की तरह चमकते थे। गांव के लोग ये देखकर जलने लगे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, जग्गू। वो राघव का पड़ोसी था। उसकी पत्नी का नाम था रूपा। दोनों बहुत ही आलसी और ईर्ष्यालु थे। जग्गू दिन भर दूसरों की बुराई करता। उसे सबसे ज्यादा जलन राघव से थी। एक दिन उसने रूपा से कहा, देखा तुमने, इस राघव की फसल हर साल इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? रूपा बोली, क्योंकि वो मेहनत करता है और तुम दिन भर सोते रहते हो। जग्गू गुस्से में बोला, नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है। इस बार मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। कटाई का समय पास आ रहा था। राघव और गौरी बहुत खुश थे। गौरी ने कहा, इस बार अगर अच्छी कमाई हो गई तो हम किरण की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर देंगे। राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ गौरी, और उसका भविष्य भी उज्जवल करेंगे। लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। बारिश एक दो दिन नहीं, बल्कि लगातार 5 दिनों तक होती रही। जब बारिश रुकी तो राघव खेत में गया और जो उसने देखा वो दिल तोड़ देने वाला था। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। राघव घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गौरी से बोला, सब खत्म हो गया गौरी, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। गौरी ने उसे संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, भगवान ने रास्ता बंद किया है तो कोई नया रास्ता जरूर खोला होगा। राघव चुप हो गया। उसी समय गौरी के मन में एक विचार आया। गौरी बोली, सुनिए, क्यों ना हम अचार बनाने का काम शुरू करें? राघव चौंक गया। अचार? क्या लोग खरीदेंगे? गौरी बोली, आपको मेरा अचार पसंद है ना, दूसरों को भी पसंद आएगा। ये काम भी हम करके देखते हैं, करने में कैसी बुराई। कुछ देर सोचने के बाद राघव मान गया। गौरी ने घर में उपलब्ध सब्जियों से अचार बनाना शुरू किया। उसने मसालों का ऐसा संतुलन रखा कि खुशबू दूर तक फैल जाए। अगले दिन राघव टोकरी में अचार लेकर गांव गया। शुरू में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने अचार खरीदा। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और बोली, बेटा, और अचार देना, बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। उस दिन सारे अचार बिक गए। राघव जब घर लौटा तो उसने मजाक में कहा, हमारा एक भी अचार नहीं बिका। गौरी उदास हो गई। फिर राघव बोला, अरे गौरी, सारे अचार बिक गए, मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों खुशी से झूम उठे। अब हर दिन अचार की मांग बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। राघव और गौरी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। ये सब देखकर जग्गू और रूपा फिर जलने लगे। जग्गू बोला, पहले खेत में सफल था, अब अचार बेचकर भी सफल हो गया। रूपा बोली, हमें कुछ करना होगा। एक रात जब राघव और गौरी सो गए तो जग्गू और रूपा चुपके से उनके घर में घुस गए। उन्होंने सारे अचार चुरा लिए। सुबह गौरी ने देखा एक भी अचार नहीं बचा। वो घबरा गई। राघव ने गांव के मुखिया से 2 दिन का समय मांगा। उसी दिन राघव ने देखा कि जग्गू का बेटा अचार खा रहा है। उसे शक हुआ। उसने धीरे से पूछा, बेटा, ये अचार कहाँ से मिला तुम्हें? बच्चे ने कहा, पापा लाए हैं, हमारे घर में बहुत सारे हैं। राघव सब समझ गया। राघव मुखिया के पास गया। मुखिया ने जांच करवाई। जग्गू के घर से सारे अचार मिल गए। जग्गू हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन मुखिया बोला, ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर देती है, तुम्हें सजा मिलेगी। जग्गू और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। जग्गू के घर से सारे अचार मिल गए। जग्गू हाथ जोड़कर बोला,
मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन मुखिया बोला, ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर देती है, तुम्हें सजा मिलेगी। जग्गू और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। राघव और गौरी ने मेहनत जारी रखी। उनका अचार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। किरण की पढ़ाई भी अच्छी तरह होने लगी। समय के साथ उन्होंने एक छोटा व्यवसाय खड़ा कर लिया। एक बात याद रखना दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईर्ष्या हमेशा नुकसान पहुंचाती है। कठिन समय नए अवसर लेकर आता है। ईमानदारी और धैर्य से सफलता मिलती है।